नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने आज अपनी वर्चुअल रैली की शुरुआत की। 22 जनवरी तक चुनाव प्रचार सिर्फ मोबाइल फोन पर ही होगा। सारी पार्टियां वोटरों के मोबाइल फोन तक पहुंचने की फाइट कर रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर से संभल, मेरठ और मथुरा में वोटर्स के मोबाइल पर लगातार नए वीडियोस चल रहे हैं। नाहिद हसन के साथ साथ तौकीर रजा के वीडियोस मोबाइल में आ रहे हैं। तौकीर की भड़काऊ तकरीरों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। हिंदू मोहल्ले में कैसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, मुस्लिम मोहल्लों में कौन सा वीडियो ट्रेंड कर रहा है, राम मंदिर के बारे में क्या बताया गया है और बाबरी मस्जिद पर क्या दावा किया गया है। ये चुनाव हिंदू मुसलमान पर होगा, जाति पर होगा या फिर उत्तर प्रदेश में हुए कामकाज पर होगा। इस वक्त जो बातें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गलियों, चाय की दुकानों और चौक चौराहे पर चुपचाप हो रही हैं, उसको हम इस रिपोर्ट में आपके लिए डिकोड कर रहे हैं। यूपी चुनाव में मोबाइल पर क्या चल रहा है, वोटर कौन से वीडियो देख रहा है, गूगल पर क्या सर्च कर रहा है, किस पिक्चर पर लाइक बटन दबा रहा है, कहां डिसलाइक कर रहा है, जय श्री राम या फिर किसान, कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा हिट है। माफियाओं का बहुत बुरा हाल है, बाबा का अपने बकाल है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूं कि मैं आपके लिए लड़ूंगी। रैलियां बंद हैं, भीड़ के सामने भाषण पर ब्रेक है, लेकिन हाई डेफिनेशन डिजिटल प्रचार चल रहा है। मोदी लाइव है, अखिलेश लाइव है, प्रियंका भी लाइव है, लेकिन मायावती पिक्चर से गायब है। ऐसा लगता है मोबाइल युद्ध में बहन जी बाकी पार्टियों से पीछे हैं। इस वक्त नेताओं के शॉर्ट वीडियोस, भाषण और एजेंडा सब जनता के मोबाइल फोन तक पहुंच रहा है। सभी पार्टियों ने डिजिटल युद्ध में पूरी ताकत झोंक रखी है। सोशल मीडिया पर किसका माहौल है, कौन अपना वोट बढ़ा रहा है, किसने दूसरी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाई है, एक एक डिटेल आपको दिखाएंगे। यूपी चुनाव में सिर्फ मीडियम बदल गया है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में तौकीर रजा खान का एक वीडियो वायरल है, जिसमें वो हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। हिंदू विरोधी बयान के बाद बीजेपी ने तौकीर रजा का मुद्दा जबरदस्त तरीके से उठाया है। बीजेपी नेताओं ने भी इसे ट्वीट किया है। इस वीडियो के बाद बड़ा सवाल ये है कि यूपी में हिंदू किसको वोट देंगे और मुसलमान किस पार्टी के पक्ष में। अपने हिंदू भाइयों से खास तौर से कह रहा हूं, मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। वीडियो हो गई कंप्लीट हो गई। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तौकीर रजा खान अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उनका वीडियो तेजी से यूपी के कोने कोने में पहुंच रहा है। यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुद्दा मोबाइल के थ्रू एक एक वोट तय कर रहा है। आज यूपी कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ तौकीर रजा खान की तस्वीर ट्वीट की और समर्थन के लिए उनको थैंक यू कहा। वोटिंग में करीब 3 हफ्ते बचे हैं और उससे पहले ये बड़ी खबर यूपी में मुस्लिम वोटों का बंटवारा कर सकती है। इन्होंने लगाया मेरे ऊपर कि मैंने हिंदुओं को कहा कि तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी। मैंने ये कहा और ये बात मैंने कही, मैंने उन लोगों के लिए कही जिन लोगों ने 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करने की बात की थी। उन लोगों को मैं आज भी कहता हूं कि उन लोगों को हिंदुस्तान में भागने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। उन लोगों का ठिकाना जेल होना चाहिए और दो लोग जेल जा चुके हैं। बाकी जो उसमें एक ही साधु था, बाकी सारे के सारे उस अधर्म संसद में राक्षस थे। ऐसा लगता है मानो प्रियंका और अखिलेश दोनों ही मुस्लिम वोट इकट्ठा करने की रेस में हैं। अखिलेश ने आज आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की
अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव टेलीकास्ट सोशल मीडिया पर भी हुआ। यहां उनके एक तरफ मुस्लिम नेता तो दूसरी साइड ओबीसी नेता मौजूद रहे। यानी आज की तस्वीर से अखिलेश ने यूपी के वोटर्स तक अपना मैसेज पहुंचा दिया। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं। ये लड़ाई लगातार लड़नी पड़ेगी। इनको फंसाने में कांग्रेस बीजेपी दोनों एक थे। जो अभी जानकारी मिली है, सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। और आपने खुलेआम देखा है सांसद विधायक में कितनी मार पिटाई हुई। तौकीर रजा खान, अब्दुल्ला आजम और नाहिद हसन ये फर्स्ट फेज में प्रियंका और अखिलेश के लिए कितने मुस्लिम वोट इकट्ठा करेंगे? समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटर क्या तौकीर रजा की वजह से कांग्रेस के साथ आ जाएंगे? पश्चिमी यूपी की 97 सीटों पर मुसलमान वोटर्स पर इन तीनों मुस्लिम लीडर्स का क्या असर पड़ेगा, इसे इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल में देखिए। बीजेपी के साथ 5% मुसलमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के साथ 74% मुसलमान। हमने इसके लिए उत्तर प्रदेश में कैसे ये पूरा जोनल रिसर्च किया, ये एक बार आपको बताते हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये आंकड़ा आपके सामने रखता है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड, अवध, बुंदेलखंड और पूर्वांचल को जब हमने बांटा, इन 5 रीजन्स में जाकर जब सर्वे किया, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बात करें तो केवल 5% मुसलमान बीजेपी मतलब गठबंधन उनके सहयोगियों के साथ दिखाई देते हैं, और 74% मुसलमानों का अखिलेश यादव पर भरोसा है, और 9% को बसपा, तो 7% कांग्रेस और 5% मुसलमान अन्य में भरोसा दिखा रहे हैं। अब जब हम अन्य की बात करते हैं तो क्या इसमें असदुद्दीन ओवैसी भी काउंट हो जाते हैं? ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव के साथ सॉलिड मुस्लिम वोट है। समाजवादी पार्टी जानती है कि यादव और मुस्लिम वोट उनके साथ है। अगर ओबीसी का सपोर्ट मिल जाए तो उनकी चुनावी नैया पार लग जाएगी, मेजॉरिटी की मंजिल करीब हो जाएगी। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल के मुताबिक अखिलेश यादव को पूरे यूपी में मुस्लिम वोट थोक के भाव में मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर करीब 4% मुसलमान वोटर्स हैं। अब ये बीजेपी के साथ जा रहे हैं, जो 4% है। हालांकि अभी तो ये सवाल उठता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर मुस्लिमों का, दलितों का ये जो गठजोड़ है, जाटों का गठजोड़ है, क्या वाकई में 4% बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? करीब 77% मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं। मायावती और कांग्रेस को 7% मुस्लिम वोटर्स अपना समर्थन दे रहे हैं, जबकि अन्य के खाते में केवल 5% मुसलमान ही जाते दिखाई दे रहे हैं। इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च के ओपिनियन पोल के मुताबिक अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के लिए सीएम में उनका पसंदीदा चेहरा कौन है। आइए वो भी ओपिनियन आपके सामने रखते हैं। तो अधिकतर मुसलमान देखिए, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का देखिए आंकड़ा, केवल 4%, 4.5% और 69% अखिलेश यादव के साथ जाता दिखाई दे रहा था। मायावती के लिए प्रियंका तो देखिए रेस में कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है, 0.8% है। तो इसलिए अब ये टोटल आंकड़े पर एक नजर डालिए। योगी आदित्यनाथ के साथ 4.37%, अखिलेश यादव के साथ 69%, मायावती के साथ 5.2%। तो प्रियंका गांधी रेस में है नहीं। हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड लाइन पर ही ये ओपिनियन पोल दिखाई देता है। वेस्टर्न यूपी में एक और वीडियो वायरल है। बीजेपी के नेता इस वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं और दावा है कि योगी आदित्यनाथ ने 80 और 20 की बात इसी मानसिकता के लिए की थी। बता दे, कोई बात नहीं है। आपको क्या खाओगे? जितना बढ़ा के चालान काटना है, इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज काट लो। हाँ, तो अब क्या करो, खा जाओ मुझे। वक्त बताएगा जब सरकार आएगी तो। मनमानी कर रहा हूँ ना तुम लोग। अगर सरकार आए तो फिर भी हेरा, फिर क्या होगा? ये वक्त बता देंगे। ये तो हम ही ना रहने के, या भी ना रहोगे संबल। ठीक है, संबल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। तो अपनी तैयारी कर दो चलने की। मैं तो यही रहूंगा। बस वो बता देंगे हम। ठीक बता देंगे। ठीक है, जितना हो सकता हो बढ़ा के काट देना। बिल्कुल। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है
और योगी ने एक मैसेज से जिन्ना प्रेमी, किसान और क्रिमिनल्स का साथ देने वालों को एक्सपोज कर दिया। योगी ने यूपी की जनता को समझाया और समाजवादी सरकार को लेकर चिताया। जवाब में अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्टर लॉन्च किया। मुद्दा गन्ना किसान यानी पश्चिमी यूपी का है और समाजवादी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही। फर्स्ट फेज की वोटिंग में गन्ना किसानों का सपोर्ट बड़ा उलटफेर कर सकता है, इसलिए बीजेपी ने अखिलेश को जवाब देने में देरी नहीं की। पोस्टर का जवाब वीडियो से दिया। समाजवादी पार्टी और हमारे मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल करेंगे, गन्ना किसानों को 15 दिन में उनका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। 2010 से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया है। 8 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया था। 96 महीनों का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों का बकाया था। हमारी सरकार ने गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। यूपी के लिए पहले चरण के चुनाव से ही राम मंदिर का मुद्दा लॉन्च हो गया है। यूपी बीजेपी यूथ विंग के स्टेट प्रेसिडेंट का ट्वीट देखिए। इसमें राम मंदिर निर्माण को लेकर डायरेक्ट वार्निंग दी गई है। कह दिया योगी नहीं आए तो मंदिर निर्माण पर फुल स्टॉप लग जाएगा। यह भी बता दिया कि 22 के चुनाव में वोट राम मंदिर पर ही मिलेंगे, यानी लखनऊ का रास्ता अयोध्या से होकर जा रहा है। यूपी में चुनाव बीजेपी के लिए भी आसान नहीं है। पार्टियों के बीच मुकाबला सिर्फ मुस्लिम वोट ही नहीं बल्कि लड़ाई ब्राह्मण वोट को लेकर भी है। ब्राह्मण वोट को लेकर बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है, क्योंकि उसे भरोसा है कि यूपी का ब्राह्मण उसके साथ बना रहेगा। इंडिया टीवी ग्राउंड जीरो रिसर्च का ओपिनियन पोल बताता है उत्तर प्रदेश के करीब 62% ब्राह्मण बीजेपी के साथ हैं। एलईडी ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ 20% ब्राह्मण खड़े नजर आते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जाते दिखाई देते हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी के साथ 6% जो कि सोशल इंजीनियरिंग की माहिर मानी जाती थी, प्रियंका गांधी के साथ 6%, कांग्रेस के साथ 6%, तो अन्य के पास भी 6%। और यहां पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी उनके गठबंधन सहयोगियों के साथ 62% ब्राह्मण जाता नजर आ रहा है। इन आंकड़ों को देखकर लगता नहीं कि ब्राह्मण वोट पूरी तरह बीजेपी के साथ है, लेकिन क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पहले चरण में वोट डाले जाएंगे वहां भी यही पिक्चर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 75% ब्राह्मण बीजेपी और उनके सहयोगियों के साथ जाता नजर आ रहा है। जो फिगर आप देख रहे हैं 75% का है। 8% ब्राह्मण सपा प्लस के समर्थक हैं और 4% ब्राह्मण बसपा बहुजन समाज पार्टी के साथ जाते नजर आ रहे हैं, तो 6% कांग्रेस और 7% ब्राह्मण वोटर्स का सपोर्ट अन्य लोगों के पास जाता दिखाई दे रहा है। पश्चिमी यूपी में ब्राह्मण वोटों की पसंद में बीजेपी ज्यादा आगे दिख रही है। अब सबसे ज्यादा यानी 124 सीटों वाले पूर्वांचल का आंकड़ा देखिए। पूर्वांचल के 57% ब्राह्मण बीजेपी के साथ हैं। 30% सपा प्लस, 4% को बसपा, 5% को कांग्रेस और 4% ब्राह्मण अन्य के साथ जाते दिख रहे हैं। यानी पूर्वांचल में ब्राह्मण फैक्टर को लेकर बीजेपी की टेंशन बढ़ रही है। 2022 में बीजेपी से ब्राह्मण के छिटकने की बात की जाती रही है और यहां अखिलेश की तरफ 1/3 ब्राह्मणों का झुकाव बताता है कि पूर्वांचल में बीजेपी को स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से फोन पर बात की और उन्हें यूपी चुनाव की स्ट्रेटजी भी बताई। कौन बोल रहे हैं? आशुतोष शर्मा, बूथ अध्यक्ष बागेश्वरी मंडल से उत्तरी विधानसभा। आपके तो नाम में ही महादेव है। ए बार कितना ठंड पड़ल हुए बनारस में? 3-4 दिन से बहुत ज्यादा हो गई है। हम लोगों ने सोचा था कि अब खिचड़ी के बाद ठंड कम हो जाएगी, पर इस बार तो ठंड बढ़ गई है। देखिए, ठंडक तो रहेगी और अब तो मौसम भी बदलता रहता है, लेकिन ये बताइए चुनाव की गर्मी कैसी है? चुनाव गर्मी तो है, लेकिन एक जोड़ी सब पे भारी, मोदी जी योगी जी की जोड़ी। और जैसे ही आपका नाम आता है, गरीब हो या मध्यम वर्ग, जय जयकार करने लगता है। चुनाव हो कुछ भी हो, लेकिन ये 2 मंत्र हमेशा हमें याद रखने चाहिए। देखिए, चुनाव का समय है, हमें लोगों को उनके एक एक वोट की ताकत भी समझानी है। मैं या योगी जी
इतना कुछ इसलिए ही कर पा रहे हैं क्योंकि यूपी के लोगों ने अपने वोट का आशीर्वाद हमें दिया है। मुझे विश्वास है कि हमारे कर्मठ, जीवट, समर्पित, संवेदनशील कार्यकर्ता लगातार जनता के संपर्क में रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बात की। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को सोशल मीडिया पर भी टेलीकास्ट किया और प्रियंका गांधी लैपटॉप लेकर जुट गई। यूपी चुनाव पर आज प्रियंका गांधी फेसबुक लाइव करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रही थी। ये प्रियंका का दूसरा वर्चुअल संवाद था और इसमें एक अलग ही प्रयोग किया गया। राशि जी पूछ रही हैं कि प्रियंका जी, सोनिया गांधी जी आपको घर पर क्या कहकर बुलाती हैं? प्यार से प्री, और जब गुस्सा चढ़ता है तो प्रियंका तो दोनों। मैम, आप राजनीति में और ऑफिस में कई सारे निर्णय लेती होंगी। हाँ। अभय शुक्ला जी पूछ रहे हैं कि आपके घर में सभी निर्णय कौन लेता है? मेरे घर में बहुत ही भयानक लोकतंत्र है। कोई एक जना निर्णय नहीं लेता, सब इकट्ठे निर्णय लेते हैं। अगर बड़ी चीज़ हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो पूरी फैमिली को अफेक्ट करे, तो हम सब साथ में बैठ के करते हैं, बात करते हैं और निर्णय लेते हैं। लेकिन साथ साथ छोटी छोटी चीज़ों में, शाम को क्या खाना है, क्या करना है, इसमें भी सबकी सलाह ली जाती है और सब इकट्ठे होकर ही निर्णय लेते हैं। मेरे ख्याल से मोस्टली हर परिवार में ऐसा ही होगा। कोरोना की तीसरी लहर के बीच चुनाव आयोग ने चुनावी रैलियों पर रोक लगा रखी है। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टियां डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार कर रही हैं, यानी इसे देश का पहला डिजिटल चुनाव कह सकते हैं। 2014 के इलेक्शन में पहली बार 3D रैलियां हुई, जिनमें पीएम मोदी ने एक साथ कई रैलियों को संबोधित किया था। यूपी चुनाव के अनुभव को मिलाकर फ्यूचर में वोटिंग का डिजिटल तरीका शुरू किया जा सकता है। इससे वोटिंग में लगने वाला समय और पैसा दोनों बचेगा। यह तरीका आसान होगा और संभव है कि वोट प्रतिशत भी बढ़ जाए। इस बीच अखिलेश यादव ने नियम बदलने पर समाजवादी रथ निकालने की बात उठाई है। सभी पार्टियों ने चुनावी तैयारियों पर बड़ा खर्च किया है। समाजवादी पार्टी ने भी अखिलेश के लिए चुनावी रथ तैयार किया, लेकिन समाजवादी रथ रुक गया है और अखिलेश इससे परेशान है। हमें अपनी बात रखनी जनता के बीच में। डेमोक्रेसी में और इलेक्शन कैंपेन में जो आप अपना मुद्दा है वो लेकर के जा रहे हैं, तो इस मुद्दे को हम जनता के बीच में और घर घर जाना चाहते हैं। हमारे प्रत्याशी आज कैसे प्रचार करेंगे जहां इतने नियमों का पालन करना है, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही हैं। हमारी कोशिश है कि जैसे ही पाबंदियां हटें, नियम बदलें, मैं समाजवादी विजय रथ की अनुमति मांगूं और खाली अकेले ही चलना पड़े उसके लिए भी अनुमति मांगूंगा। डिजिटल प्रचार ने कई पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब तक पार्टियां चुनावी रैलियों और रोड शो की मदद से किसी पार्टी और नेता के नाम पर लहर का अंदाजा लगा लेती थी, लेकिन डिजिटल प्रचार में मुद्दों से लेकर नेता तक सब मोबाइल पर ट्रेंड कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।